नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, अगर आपकी बुराई नहीं होती, आपकी निंदा नहीं होती, कुछ लोग आपको बुरा नहीं बोलते, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आप कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे। जैसे ही आप समाज के लिए कुछ करना शुरू करते हैं, जनता के लिए कुछ करना शुरू करते हैं, तो वो लोग जो जनता को गुमराह कर कर उनसे लाभ उठा रहे होते हैं, तो जनता को वर्गला कर अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं, वो लोग आपका विरोध करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप उस जनता को जागरूक करना शुरू करते हैं, जैसे ही आप उस जनता को अवेयर करना शुरू करते हैं। अगर आपका विरोध नहीं हो रहा है, अगर आपकी निंदा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि आप एक आम जीवन जी रहे हैं, घर से काम पे जा रहे हैं, काम से घर आ रहे हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। कोई आपकी बुराई नहीं करेगा, कोई आपकी निंदा नहीं करेगा, आपको बुरा कोई नहीं बोलेगा। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े गुरुओं, महापुरुषों, संतों, जिन लोगों ने भी जनता का भला करने की, जनता को सही राह दिखाने की कोशिश की है, लोगों को एक सही दिशा देने की कोशिश की है, उनकी निंदा हुई है और उनका विरोध हुआ। जब वो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, तो वही लोग जो उनका विरोध करते हैं, वही लोग उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाते हैं, बड़े बड़े उनके बुत बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, उसके बाद उनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी आपने सुनी होगी। आज एक दोस्त ने फोन पे मेरे से बात की कल वाली वीडियो देखने के बाद, तो उन्होंने वो कहानी मुझे याद करवा दी। सुनी तो मैंने भी बहुत बार, आपने भी सुनी होगी, मैं भी याद ही दिलाना चाहता। एक संत, एक महापुरुष जा रहे होते हैं कहीं, तो नदी के किनारे किनारे वो देखते हैं कि एक नदी में एक छोटा सा जीव बहता हुआ जा रहा है, वो डूब रहा होता है। तो तुरंत जाते हैं, उसको, उस जीव को अपने हाथ पे उठा लेते हैं, लेकिन वो जीव उनके डंक मारता है, वो बिच्छू होता है। जब वो डंक मारता है तो हाथ हिल जाता है, वो फिर पानी में गिर जाता है। वो फिर अपने हाथ पे उस बिच्छू को उठाते हैं, उससे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिच्छू फिर डंक मारता है, फिर पानी में गिर जाता है। कई बार ऐसा हुआ, तो उनके चेले साथ में थे, उनके शिष्य, उनके फॉलोअर साथ में थे। उन्होंने बोला, गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? जिस जीव को आप इस पानी से बाहर निकाल रहे हैं, इस मौत के राह से, मौत के मुंह से बाहर निकाल रहे हैं, वो आपको डंक मार रहा है और आप फिर बार बार वही कर रहे हो। उनका साधारण सा, सादा सा जवाब था कि जब एक बिच्छू अपना कर्म नहीं भूल रहा, वो अपना कर्म करने से पीछे नहीं हट रहा, तो मैं अपना कर्म करने से पीछे कैसे हट? तो हर व्यक्ति अपना अपना कर्म कर रहा है। कुछ लोग लोगों की भलाई को अपना कर्म समझते हैं, तो कुछ लोग लोगों की भलाई करने वालों की बुराई करने को अपना कर्म समझते हैं। तो अगर वो लोग जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की निंदा कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, जब वो अपना कर्म नहीं छोड़ रहे, तो हम जो उनके फॉलोअर हैं, जो जानते हैं कि वो सच्चे मन से सच में इस देश की जनता ही नहीं, पूरी दुनिया की जनता को एक अंधेरे से बाहर ला रहे हैं, एक वो ऐसा अंधेरा जिसमें बीमारी है, जिसमें दुख है, तकलीफें हैं, आर्थिक तंगियां हैं, बीमारी की वजह से जिनका घर बार सब बिक रहा है, उस अंधेरे से जनता को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी भी निंदा तो होगी ही होगी। अगर निंदा करने वाले लोग अपना कर्म नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम अपना कर्म क्यों छोड़ें? तो हमें कर्म करते जाना है, हमें अपना काम करते जाना है और
वो लोग, उनको अपना कर्म करने देना है, हम रोक नहीं सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा डीआईपी डाइट के बारे में, क्योंकि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का सारा ज्ञान डीआईपी डाइट पे, पूरी की पूरी जो उनका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हम अपना एक खास तरीके का खाना खास मात्रा में खास समय पे खाते हैं तो हमारा शरीर हर बीमारी को ठीक कर सकता है, हर बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। और ये डाइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ रीबैलेंसिंग के आधार के ऊपर, साइंस के ऊपर निर्भर करता है। तो छोटे छोटे सवाल हैं जो पिछले 10 दिनों में मुझे फोन पे किए जा रहे हैं, या ग्रुप में भी कुछ लोग सवाल करते हैं। पहली बात तो क्लियर है, फोन आता, सवाल होता है कि जी क्या ये इस बीमारी के लिए भी काम करेगी, क्या ये इस बीमारी के लिए भी काम करेगी? तो क्लियर जवाब है, जो बीमारी आपके अंदर से पैदा हुई है, जो बीमारी शरीर के अंदर से पैदा हुई है, हर उस बीमारी को ये डाइट ठीक करेगी। ये डाइट नहीं ठीक करेगी, हर उस बीमारी को हमारा शरीर ठीक कर सकता है, बशर्ते कि हम उसको एक अच्छा खाना, एक अच्छी डाइट दें। तो सिंपल सा फार्मूला है, हमारे शरीर के अंदर, बहुत आसानी से समझ आने वाली बात मैं बोल रहा हूं, हमारे शरीर के अंदर एक डॉक्टर है, कुदरत ने वो डॉक्टर फुली ट्रेंड डॉक्टर है। अब उसके बाद डिग्री पता नहीं कौन सी है, मुझे नहीं पता। वो डॉक्टर हर बीमारी का इलाज करना जानता है, लेकिन हर बीमारी के लिए जो दवा बनानी होती है उस डॉक्टर ने, उस दवा के लिए जो सामान चाहिए होता है, जो इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, वो हमारे खून से लेता है, हमारे ब्लड से लेता है। वो इंग्रेडिएंट, वो जड़ी बूटियां मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उसमें विटामिन हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, मिनरल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारे खून में वो इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं हैं जिनको लेकर उस डॉक्टर ने दवा बनानी है, तो वो डॉक्टर ऐसे ही बेबस हो जाता है जैसे एक सिपाही के हाथ में अगर बंदूक नहीं होती तो वो लड़ लेता। अगर हमारे खून में वो तत्व मौजूद नहीं हैं जिनको लेकर हमारे शरीर के उस डॉक्टर ने दवा बनानी है, उस बीमारी का इलाज करना है, तो वो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता। हमारा काम क्या है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की डाइट का काम क्या है कि हमें अपने खून में वो सारे तत्व मौजूद कर देने हैं, हमें वो सारे इंग्रेडिएंट मौजूद कर देने हैं, तो बाकी का काम हमारे अंदर बैठा वो डॉक्टर अपने आप कर लेगा। उसको दवा बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, जो जड़ी बूटियां, जो इंग्रेडिएंट चाहिए, वो हम अपने ब्लड में कंप्लीट कर दें, पूरे कर दें, तो हमारी बॉडी के अंदर का वो डॉक्टर, जो कुदरत ने इनबिल्ट एक डॉक्टर हमें दिया है, वो डॉक्टर अपने आप हमारी हर बीमारी का इलाज कर ले। ये तो हुई अंदर से आने वाली बीमारियां। अब बाहर से, जैसे कोरोना है या H1N1 जैसा कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे अंदर जाता है, उसके लिए लड़ने के लिए भी कुदरत ने हमारे शरीर को इम्यूनिटी दी है, शक्ति दी है। लेकिन हमारी इम्यूनिटी, हमारा वो डॉक्टर तभी उस वायरस से लड़ पाएगा अगर उसके पास पूरे हथियार। अगर विटामिन सी की मात्रा पूरी होगी तो वह किसी भी बैक्टीरिया वायरस से लड़ पाएगा। तो हमारा काम केवल इतना है, बाकी सारा का सारा काम हमें कुदरत पे छोड़ देना है, बाकी सारा का सारा काम हमें उस डॉक्टर पे छोड़ देना है जो कुदरत ने हमारे शरीर के अंदर बैठा रखा है। हमें केवल इतना करना है कि अपने ब्लड में वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट मौजूद कर। तो दूसरा सवाल है कि कब तक लेनी होगी ये डाइट। तो मैं कई बार एक्सप्लेन कर भी चुका हूं कि जब तक आप चाहते हैं कि मुझे तंदुरुस्त रहना है, तब तक आप इस डाइट पे रहें। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, एक खाना आप खा रहे थे जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हुई, एक खाना आप खा रहे थे जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर हुआ, उसके बाद आपने डाइट चेंज की, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, आपकी डायबिटीज ठीक हो गई। उसके बाद फिर अगर पुराना वाला खाना आप शुरू कर देंगे तो दोबारा फिर आप डायबिटीज के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज बन सकते हैं। इसलिए
जैसे ही आपकी दवाएं बंद हो जाती हैं उसके बाद DIP डाइट को मत छोड़िए, ये पूरा जीवन भर इस डाइट को लेना है। तो अगर हम इस डाइट को जीवन भर लेते हैं तो इन फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए हम सिक्योर हो जाते हैं कि हमें शरीर के अंदर से आने वाली कोई भी बीमारी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ना ही हमें लगेगी वो बीमारी, और ना ही बाहर से आने वाला कोई बैक्टीरिया वायरस हमारा कोई नुकसान कर सकता है। तो बहुत हैरानी होती है कुछ लोगों को, हाँ सारी उम्र हम फल सब्जियां खाएंगे, रोटी कब खाएंगे? तो उसके लिए डॉक्टर साहब का जो चीटिंग डे, जब आपकी दवाएं बंद हो जाएं, जब आप पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाएं, तो हफ्ते में एक बार आप चीटिंग कर सकते हैं। आप पकौड़े खा सकते हैं, समोसे खा सकते हैं, भटूरे खा सकते हैं, गोलगप्पे खा सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। आपको लुत्फ लेना है जिंदगी का, आपको जीव का स्वाद लेना है, तो आप ले सकते हैं। तो एक सवाल और आता है, जब हम किसी को बोलते हैं कि आप 3rd गियर डाइट पे आ जाओ, जैसे फेज 2 डाइट की बात की है, या एक डाइट होती है जिसमें 2nd गियर की बात करने के पका हुआ खाना आपको बिल्कुल नहीं लेना है, तो लोग बोलते हैं कि ताकत कहां से आई? आज तक हम इसी भ्रम में जी रहे हैं कि ताकत तवे पे पकी हुई रोटी में होती है, और जो कुकर में बनी हुई कुक्ड सब्जी में ताकत होती है, दाल में ताकत होती है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि फलों के मुकाबले रोटी में या दाल में जो पकी हुई है उसमें ताकत ज्यादा होगी, तो आपका भ्रम है। अगर इस भ्रम को दूर करना चाहते हैं तो तवे पे पकी हुई रोटी और कुकर में बनी हुई सब्जी या दाल आप किसी लेबोरेटरी में लेकर जाएं और वहां पता करने की कोशिश करें कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। और आप एक प्लेट फलों की ले जाएं, 3-4 तरह के फल 700-800 ग्राम ले जाएं और उस लेबोरेटरी को बोलें कि इसमें बताइए जी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। आपको पता चल जाएगा कि पकी हुई रोटी और जो दाल है, कुकर में बनी हुई सब्जी है, वो आपका पेट भर सकती है, आपको जिंदा रख सकती है, लेकिन हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में वो इंग्रेडिएंट पूरे नहीं कर सकती जिनको लेकर हमारे अंदर वाले डॉक्टर ने दवा बनानी है, बॉडी को क्योर करना है। वो पकी हुई रोटी और कुकर में बनी हुई दाल सब्जी जो है वो काम नहीं कर सकती। कोई पिज्जा, कोई बर्गर, कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई भी फास्ट फूड जो है वो उन इंग्रेडिएंट्स को पूरा नहीं कर सकता जिनकी हमारे शरीर को दवा बनाने के लिए, हमारे शरीर के अंदर बैठे डॉक्टर को दवा बनाने के लिए और बीमारी को ठीक करने के लिए जरूरत है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। आज की वीडियो में बस इतने ही। कल की वीडियो में हम इस डाइट पे और चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं इस डाइट को लेकर। अगर ये सवाल क्लियर हो जाएं तो आपको किसी को भी फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में बैठकर ही इस डाइट को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी बीमारी को खुद ठीक कर सकते हैं, अपने डॉक्टर आप बन सकते हैं। और यही बस नहीं कि आप दूसरों का इलाज भी कर सकते हैं। एक सवाल और है, एक 1.5 मिनट और लगेगा। वो सवाल ये है कि हमारे देश में बहुत गिनती ऐसे लोगों की है जिनकी आमदन बहुत कम है, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। वो लोग फ्रूट कैसे खा सकते हैं? वो लोग इतनी महंगी डाइट कैसे ले सकते हैं? तो उसका जवाब केवल यही है। अगर आपके पास कोई और जवाब होगा तो आप कमेंट में लिखना, मेरे को फोन करके बताना। लेकिन मेरी जो सोच है वो यही है कि इसका एक ही हल हो सकता है कि हम एक ऐसा सेंटर बनाएं, एक नहीं जगह जगह ऐसे सेंटर बनाएं जिसमें हम उन लोगों से पैसा लें जिनके पास बहुत सारा पैसा है, और उन लोगों का मुफ्त में इलाज करें जिनके पास फ्रूट खाने, सब्जी खाने के पैसे नहीं। तो ये सुझाव मेरा कैसा लगा? मुझे लगता है कि जैसे आज की वीडियो में डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको डॉक्टर ने बोला था 5 लाख रुपए ऑपरेशन का लगेगा, आपने खुद डाइट से घर में इलाज करा लिया, आपका 5 लाख रुपया बच गया, तो 2.5 लाख उसमें से आप अपने आप को दे दीजिए क्योंकि आपने इलाज किया, और बाकी का 2.5 लाख आपके आसपास चुनिए कुछ लोगों को
जिनको आप समझते हैं कि उनको मदद की जरूरत है, बाकी का 2.5 लाख उनमें बांट दीजिए। उनको बोलिए कि आप खुद और बच्चों को फ्रूट और सब्जियां खिलाइए और बीमारियों से दूर रहिए, बीमारियों से मुक्त रहिए। तो मुझे तो यही लगता है। और जो लोग ये बोलते हैं कि हम तो सोचते थे जी डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी लोगों की सेवा कर रहे हैं लेकिन ये तो पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूं, आप भी उनको एक जवाब दे सकते हैं कि आज की तारीख में हमें ये लगता है कि डॉक्टर चौधरी एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जनता की भलाई का कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके राह पे आगे चल रहे हैं। जिस दिन आप उनसे अच्छा करना शुरू कर दोगे तो हम डॉक्टर विष्णुप्रिया जी को छोड़कर आपके फॉलोअर बन जाएंगे। करके तो दिखाइए। जैसे ही कोई व्यक्ति डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी से अच्छा करना शुरू कर देगा तो हम और डॉक्टर साहब भी, मुझे लगता है, उस व्यक्ति को फॉलो करने में हमें कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ कीजिए, कुछ करके दिखाइए, उसके बाद किसी पे उंगली उठाइए, कुछ करके दिखाइए, उसके बाद किसी पे किंतु कीजिए। मैं खत्म कर रहा हूं इस वीडियो को, लेकिन सूचना मैं देना चाहता हूं, हमने टेलीग्राम ग्रुप शुरू कर दिया है। आज 2 घंटे के लिए हमने चर्चा की। आपको खुशी होगी ये जानकर कि इस संगठन में आने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं, अलग अलग तरह से जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप भी इस संगठन में शामिल होना चाहते हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए 9256213157 925613 या टेलीग्राम मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि हम इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, हम डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी जी के मिशन में शामिल होना चाहते हैं। हम बहुत जल्दी एक संगठन का ऐलान करेंगे, उसमें कुछ लोगों को जिम्मेदारियां देंगे, उसके आगे किस तरह से इसको चलाया जाएगा वो आने वाले समय में आपको सूचना मिलती रहेगी। जुड़े रहिए। कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने आसपास के लोगों को बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ये चैनल केवल यहाँ आपका कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा, आपको ये बीमारियों से मुक्ति दिलाने का रास्ता दिखाया जाता है इस चैनल पे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।